हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, हमने पिछले वीडियो में सफलता के 5 चरण के बारे में सुना और आज इस तीसरे भाग में सुनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस निर्माण के आधार। आइए शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस निर्माण के आधार। पहला भाग नेटवर्क का निर्माण करना, दूसरा नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, तीसरा कारोबार का बढ़ाना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुख्यतः टीम का निर्माण और प्रोडक्ट की बिक्री पर ध्यान दिया जाता है। इस बिजनेस में टीम बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है समय तथा धन को मल्टीप्लाई करना। हर एक व्यक्ति के पास काम करने के लिए सीमित समय ही उपलब्ध होता है। अगर उस व्यक्ति के साथ उसकी टीम के लोग मिलकर काम करें तो काम का समय मल्टीप्लाई हो जाता है या बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति रोज 2 घंटे बिजनेस में लगाता है और उसकी टीम में उसके जैसे 100 लोग हैं, तब समय के मल्टीप्लाई होने के कारण एक दिन में 200 घंटे का काम होगा, जो कि सप्ताह के 1400 घंटे होते हैं और महीने में 6000 घंटे होते हैं। यह सिद्धांत एक व्यक्ति की कमाई पर भी लागू होता है। परंपरागत व्यापार में हर व्यापारी, फिर चाहे वो महान विक्रेता ही क्यों ना हो, अपने चंद ग्राहकों द्वारा की गई खरीदारी पर एक निश्चित प्रतिशत आमदनी ही पाता है, जबकि इस बिजनेस में एक व्यक्ति की डाउनलाइन में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं और बिक्री भी। परिणाम स्वरूप उसे इन लोगों द्वारा किए गए कारोबार में से भी कुछ प्रतिशत की आमदनी होती है। दूसरे शब्दों में यह बिजनेस अधिक आमदनी का माध्यम है, क्योंकि हमारी आमदनी हमारे नेटवर्क में शामिल असीमित लोगों की संख्या और उनके द्वारा की गई बिक्री तथा इस्तेमाल पर निर्भर होती है। जिस पल से कोई व्यक्ति इस बिजनेस में शामिल होता है, उसी पल से वो बिजनेस का मालिक बन जाता है और उसको एबीओ कहते हैं। एबीओ स्पॉन्सरिंग करते हुए अपनी एक टीम का निर्माण करता है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ता है, वह उसका स्पॉन्सर बन जाता है और अपलाइन के माध्यम से भी जाना जाता है। इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए नेटवर्क निर्माण के साथ ही बिक्री करने में भी निपुण होना जरूरी है। नेटवर्किंग करना एक आवश्यक कदम है। हर रोज हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और इस बिजनेस को उन्हें समझाने का हमें अवसर मिलता है। हर एक व्यक्ति को सो द प्लान पूरी तरह से सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस के लिए यह बहुत जरूरी है कि अपने प्रोस्पेक्ट को यह बिजनेस समझाते समय आप अच्छी तरह से उन्हें समझा सकें। प्रोडक्ट की बिक्री इस बिजनेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हर प्रोडक्ट पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि उसका उपयोग या बिक्री करने पर हमारे कारोबार में गिने जाते हैं। प्रोडक्ट्स के व्यक्तिगत उपयोग को अधिक बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि स्वयं उपयोग करने के बाद ही प्रोडक्ट्स के सच्चे अनुभव की बातों को हम लोगों से पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। तब लोग आसानी से अपने आप ही प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर एबीओ के लिए अच्छा लीडर होना भी जरूरी है। कारण यही है कि दूसरे लोगों को सफल होने में मदद करके ही इस बिजनेस में खुद सफलता हासिल की जा सकती है। हालांकि इस बिजनेस में सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से अपने सहयोगी का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि अपने टीम का निर्माण कर सकते हैं। इसका पहला जो भाग है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस निर्माण के आधार में, जो पहला आधार है नेटवर्क का निर्माण। आइए सुनते हैं नेटवर्क का निर्माण में क्या क्या बातें हमें ध्यान देना होता है। शुरू करते हैं। नेटवर्क का निर्माण, पहला भाग। वितरकों के नेटवर्क का निर्माण करते समय कुछ आधारभूत कार्य, जैसे पहला नामों की सूची बनाना, संपर्क और निमंत्रण करना यानी कांटेक्ट और इनवाइट करना, उन्हें प्लान दिखाना। फिर अगला है फॉलो अप और फॉलो थ्रू। अगला, नए वितरकों के लिए बिजनेस की विधिवत शुरुआत करना। नेटवर्क के लिए आधारभूत कार्य चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। पहला, नामों की सूची तैयार करना। दूसरा, संपर्क और इनवाइट करना। तीसरा, उनको प्लान दिखाना। चौथा, फॉलो अप करना। पांचवा, सही शुरुआत करके इस बिजनेस में उनकी अच्छे से स्टार्टिंग करना। पहला आधारभूत कार्य, नामों की सूची बनाना, हेडिंग। यह बिजनेस सही अर्थों में लोगों का बिजनेस है।
यह बिजनेस पूरी तरह से उसी प्रकार के लोगों पर निर्भर करता है जो लोग समूह बनाते हैं। इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास एक सही सूची का होना आवश्यक है, ताकि आप एक अच्छे समूह का निर्माण कर सकें, अच्छे टीम का निर्माण कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे तब जरूरी नहीं कि सभी लोग आपसे इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे। कुछ लोग आज आपसे जुड़ेंगे, उनमें से भी कुछ ही लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग छोटा मोटा ही बिजनेस कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस बिजनेस से जुड़ते तो हैं, मगर वो बीच में ही इसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसी संभावनाओं के कारण यह बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस के अवसर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेशेवर तरीके से यानी प्रोफेशनल तरीके से समझाएं। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ही बेहतर परिणाम पाएंगे। नामों की सूची बनाना। हेडिंग। साधारणतः यह देखा गया है कि इस बिजनेस से जुड़ने वाले नए डिस्ट्रीब्यूटर्स नामों की सूची तैयार करने और फोन नंबर लिखने की बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों की धारणा है कि उनकी तो पूरी सूची उनके दिमाग में ही है, या फिर उनके परिचितों के सारे नाम तो एड्रेस बुक में लिखे ही मिल जाते हैं। तो इस बात के महत्व को वो समझ नहीं पाते कि इस बिजनेस के लिए नामों की सूची विशेष तौर पर बनाना क्यों जरूरी है। यदि आप अपने इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तब आपको समय निकालना ही चाहिए उन संभावित लोगों के नामों की सूची बनाने के लिए, जिनके साथ मिलकर आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यदि आपको एकदम से नामों की बड़ी सूची तैयार करना मुश्किल लग रहा है, तब अपने परिचित लोगों के नामों की लिखित सूची बनाने में आप अपने अपलाइन स्पॉन्सर से मदद ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। नामों की लिखित सूची बनाने पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि मानवीय मस्तिष्क में याद रखने की एक सीमित क्षमता होती है। वैसे भी नामों की सूची को दिमाग में बनाए रखने के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। सूची बनाने का सबसे उत्तम तरीका है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करना। पहली कैटेगरी प्राथमिक प्रोस्पेक्ट और प्राइमरी प्रोस्पेक्ट और सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट, जिन्हें हम आगे चलकर उप श्रेणियों में विभाजित भी करेंगे। प्राइमरी प्रोस्पेक्ट, इस श्रेणी में उन लोगों के नाम आएंगे जिनसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। उदाहरण के लिए दोस्त और रिश्तेदार, भूतपूर्व और वर्तमान पड़ोसी, स्कूल के यार दोस्त, सहकर्मी या व्यापार में सहयोगी, परिचित लोग। सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट, इस श्रेणी की सूची में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन भविष्य में प्रयास करके उनसे परिचय और मित्रता को बढ़ाया जा सकता है। विशेष बात यह है कि इसी श्रेणी में आपकी सबसे बड़ी सूची की संभावनाएं छुपी हुई हैं। संभावना यह भी है कि भविष्य का डायमंड आपको इसी श्रेणी में मिलेगा। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अजनबी लोग ही इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। इसलिए नए लोगों से मिलते समय अपने आप को हमेशा आत्मविश्वासी और सहज बना के रखिए। इन लोगों के साथ आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो इस बिजनेस की बात छेड़ने के लिए आवश्यक हैं। इसमें कला इतनी ही है कि आप लोगों द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुने और उनसे बातचीत करते समय उनकी दिलचस्पी से संबंधित सवाल ही पूछिए। अजनबियों को अपना दोस्त बनाने हेतु नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव, लोगों को समझने के लिए उनमें दिलचस्पी लेने की आदत डालिए। दूसरा, यदि आप रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, जिम और अन्य स्थानों पर जाते हैं तो आपको कई नए लोगों से मिलने और परिचय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सभी के साथ सहायता विकसित करने की आदत बना लीजिए। अगला बिंदु, हर व्यक्ति को इस संभावना के नजरिए से देखिए कि वो इस बिजनेस में आपके साथ जुड़ चुका है या फिर जुड़ने वाला है। अगला बिंदु, किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह ना रखें और किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में से यह सोचकर न काट दें कि वो इस बिजनेस में दिलचस्पी नहीं लेगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी पसंद का काम नहीं है, या कि वो पहले से ही अपने जीवन में सफल हैं, या वो हमें अनुचित जवाब दे सकते हैं। हमें अपने दिमाग से इस तरह के पूर्वाग्रहों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि यह बिजनेस सबके लिए है और सभी तरह के लोग इस बिजनेस का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग अपने वर्तमान व्यवसाय में सफल हैं
वो और भी बेहतर काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं। सभी लोग निरंतर बढ़ने वाली सुरक्षित आमदनी, अधिक फुर्सत के पल और अन्य लाभ भी चाहते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि लोगों को प्लान देखकर उन्हें खुद ही अपना निर्णय लेने दीजिए कि वो इस बिजनेस को करना चाहते हैं या नहीं। बेहतर होगा कि लोगों को उनका फैसला खुद ही लेने दें, बजाय इसके कि आप उनके हिस्से का फैसला लें। हमेशा याद रखिए कि यदि आज आप उन्हें प्लान नहीं दिखाएंगे, तब आज नहीं तो कल कोई और उन्हें इस बिजनेस के बारे में बताएगा। 3 सूचियां बनाइए। हेडिंग: एक लोकल सूची। इस सूची में 200 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले या आपके निवास से 1-2 घंटे के अंतर पर रहने वाले अपने स्थानीय परिचितों के नाम लिखे होने चाहिए। शुरुआत में सूची की मदद से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी, दूरस्थ सूची यानी दूर वाली सूची। सेकंड, 200 किलोमीटर से दूर अपने शहर में रहने वाले अपने परिचितों के नाम इस सूची में शामिल कीजिए। जब नजदीक रहने वालों के साथ काम करते हुए आप कुशल हो जाएंगे, तब निश्चित ही आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे शहरों में बसे अपने परिचितों से भी संपर्क करना चाहेंगे। तीसरी सूची, अंतर्राष्ट्रीय सूची। अगर आप दूसरे देशों में भी बसे लोगों को जानते हैं, तब उनका नाम इस सूची में शामिल कीजिए। अपनी अपलाइन से मिलकर जानकारी लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को किस तरह से स्पॉन्सर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपकी अपलाइन की मदद बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस किताब में दी गई संबंधित जानकारी को पढ़िए। इस विषय की अधिक जानकारी आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड की वेबसाइट www.bww.com पर भी मिल सकती है। सूची बनाने की तकनीकी। हेडिंग: सूची बनाने की तकनीकी पर हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। इसमें कि सूची बनाने के कितने तरीके हैं, हम वो आपको पढ़कर सुनाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम आपको सूची बनाने की तकनीक और उसके आगे के जानकारी पढ़ के सुनाएंगे। थैंक यू।